होपफुली दिस विल बी ए न्यू, जो हम नया चैनल ये यूज कर रहे हैं ये बेस्ट होगा। नेक्स्ट मैं यही यूज करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट जो हमने सेशन किए हुए थे, शायद वो 2 दिन 2-3 वीक्स हो गए हमको। तो जस्ट मैं चैट ऑफ कर लूँ। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे रिजवान सलीम, तुम वो पेज 1 रैंकिंग ग्रुप्स इसमें तो नहीं हो, एससीओ लीड्स में? उधर मैंने गलत पोस्ट कर दिया था। चलो आ गया तो कोई बात नहीं। नहीं कोई रिकॉर्डिंग। अच्छा, सेशन 5 में हमने क्या किया था? हाँ, इसकी आपको अभी तक वीडियो नहीं मिली, ये मैं जानता हूँ, वीडियो मुझे भी नहीं मिली। तो नेक्स्ट टाइम मैं ही वीडियो और रिकॉर्ड भी किया करूँगा और अपलोड भी कर दिया करूँगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा, एक काम करे, कोई बंदा साथ साथ में रिकॉर्ड भी करता जाए, है किसी के पास ये ऑप्शन? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम, हमें नहीं पता इसकी रिकॉर्डिंग कैसी आएगी। तो इसलिए जो बंदा है वो साथ साथ में रिकॉर्डिंग करता जाए, अगर किसी के पास ऑप्शन है। चल, लास्ट में हमने किया था कि राइट प्रोडक्ट करते हैं और कीवर्ड किस तरह राइट करते हैं, ठीक है? तो मुझे देखने तो दें इसमें था क्या। बायर्स कीवर्ड फाइंड करना हमने देखे थे इसमें, अगर आप लोगों को याद हो। यार आप नहीं, मेरा मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग कॉन्टेजिया पे कर ले या किसी और पे कर ले, ये कहना चाह रहा था। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है, वो लेट्स सी क्या होता है, ठीक। अच्छा, मैं जो पूछ रहा था, लास्ट टाइम हमने बायर्स कीवर्ड फाइंड किए थे एससीएम रश यूज करके, अगर आप लोगों को याद हो। रिस्पांस नहीं कोई आ रहा है, इज इट ओके मेरी? मैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं शो करता तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से सोर्सेज हैं। एनीवेज, वो आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर लो। प्रोडक्ट कीवर्ड के साथ निकाल लो कौन से कीवर्ड में, ठीक है, प्रोडक्ट नेम के। अच्छा, अब हमारा अगला प्रोसेस ये है कि हमने क्या किया है, कीवर्ड निकालनी है हमने। कीवर्ड्स वगैरह हमने निकाल लिए थे लास्ट टाइम, ठीक है। अब हमारा सेशन 6 है कि हमने आगे, हमने वेबसाइट किस तरह सेटअप करनी है, ठीक है। और वेबसाइट सेटअप करने का, वेबसाइट का कंटेंट कहाँ से लेना है, ठीक है। और अगर आप में से कोई मेरे साथ लास्ट सेशन में, क्या हमने archive.org को जिक्र किया था? मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको रिपीट करा दूं। बल्कि आज हमने ऐसे करते हैं,
अंकुश आर्चिव डॉट वेब को जिक्र किया था और एक्सपायर्ड डोमेन्स के बेनिफिट पे बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हमने करना है वेबसाइट को सेटअप करना है। ये इवन मैंने ये उधर स्किप की हुई है, जो बुक थी ना उसमें भी ये चीज स्किप की थी। ठीक है? वेबसाइट हमने सेटअप करना नहीं की, हमने कोई सेटअप करना। वैसे इसका एक फायदा है इसका क्लिक टू वेबिनार का, कि अगर नेट थोड़ी देर डिस्कनेक्ट होता आप लोग आपस में भी बातें कर सकते हैं। उसमें तो लोग आवाजें देना शुरू हो जाते थे, तो आपस में बातें नहीं हो रही। नहीं, लेट्स डू इट। अच्छा, वेबसाइट हम सेटअप करनी है, मैं आपके सामने लाइव ही सेटअप कर रहा हूँ वेबसाइट। आई थिंक सो N375 ये वेबसाइट है, ये आपके सामने करूंगा और इसमें जो कीवर्ड हैं वो आपके सामने ही निकालूंगा। ठीक है, ये बैनर बुनर ये उधर से लिए हैं, वो मैं साथ साथ में कुछ वो भी देख लेता हूँ। ये वैसे पता नहीं, ये इसको हाइड होना चाहिए। ये कंट्रोल पता नहीं, स्क्रीन कंट्रोल। मैं साथ साथ में आप लोगों को ना चैट मैसेज पढ़ पढ़ लेता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये मुझे नहीं अलबत्ता समझ आई कि ये हाइड क्यों नहीं है। इसको हाइड होना चाहिए, ये नज़र ही नहीं आना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को नज़र आता है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा साइड पे कर देता हूँ, ताकि साथ साथ में अगर कोई रिप्लाई करना हो तो वो रिप्लाई भी। अच्छा, लग रहा है मुझे पासवर्ड याद नहीं। अच्छा खासा मेरे इधर था।
अच्छा चलो मैं इसको साथ साथ देता हूँ। ये क्या किया कि मैंने फैन 75 के ये 10 कीवर्ड निकाल लिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें से कमीशन जो फोरकास्टिंग है, पहले तो वो स्प्लिट वो करूंगा कि इसकी कमीशन फोरकास्टिंग क्या बनती है। मेरे पता है ये गूगल ड्राइव लगता है दोबारा इंस्टॉल होने वाली है। और इसमें क्या करूंगा, मैं अपने कीवर्ड पुट करूंगा, रिजल्ट ये खुद ही निकाल देगी। ये शीट आपको नजर आई है? किन किन को नजर आ रही है स्क्रीन शीट? अच्छा, सबको आ रही है नजर। क्या करना है हम लोगों ने, ये देखें, ये है बता के पैन 375, ठीक है। ये मैं यहाँ से ये रिमूव करूंगा, डिलीट। लॉन्ग टेल प्रो का फिर कभी देखेंगे, अभी नहीं ऐड कर रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले कीवर्ड ऐड करता जाऊंगा। इसमें इसका तो एक हाल यही होता है कि मैं पहले इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं बुक लिख रहा हूँ ना, इसके ऊपर जो नई प्रोडक्ट आ रही है उसमें ये सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। जो आपको एक सेशन में कराना है उसमें बड़ी डिटेल में कर रहा हूँ। समझ लगे आज का सेशन तकरीबन 50% है उस बुक का। रिलीज कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, क्रिसमस के फौरन बाद। आप मुझे ये बता सकते 10 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं यहाँ से उठाऊंगा सारे के सारे और ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। जी, टॉप सर्चेज हैं, इन्हीं के ऊपर सब कुछ गेम। अब क्या करना है, हमने वॉल्यूम पुट करना है। देखें, आपको कुछ नजर आ रहा है साथ साथ में? मैं समझाता हूँ कि ये शीट भी आप लोगों को शायद बुक के साथ मिली होगी, मुझे लगता है ये नहीं मिली, ये पैकिंग में रह गई थी। मैं ईमेल कर दूंगा जिनके पास बुक है, तो आप लोगों को भी दे दूंगा। आज मिल जाएगी आप लोगों को। मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा जो पेंडिंग टास्क है ना। असल में आप लोग लकी हो क्योंकि मैं अब ज्यादा इधर लोकल कम्युनिटी में होता नहीं हूँ, सीधी सी बात। आई एम बिल्डिंग रिलेशनशिप नेटवर्क्स विद टॉप क्रिएटर्स मार्क। तो बस ऐसे ही समझ लो, वहाँ टाइम देना पड़ता है।
एक दूसरे को प्रमोट करेंगे तो वो आपको प्रमोट करेगा। सिंपल गिव एंड टेक वाली प्लेस ही है। शुभान तुम्हें नहीं मिली यार, मेरे तो मैंने कहा ये किस भी नहीं होगी। ओके, बेसिकली ये जो कॉलम है ना, ये आपकी टोटल ट्रैफिक है। 0.5 का मतलब है कि अगर आप नंबर वन हिट करते हैं तो आपको 50% ट्रैफिक आती है। अज्यूमिंग, दिस इज अजम्पशन है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट द 100% करेक्ट। यहाँ पर मैं ऑफर लिख लेता होता हूँ कि कौन सी ऑफर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं पेड एयरलाइन के लिए लिखी हुई है, आपने देख लेना कि कौन सी है। ये फैन 375, वैसे ये ऑफर है। मोर निच डॉट कॉम दे रहे हैं, तो ये नेटवर्क मोर नीचे यूज होगा। अभी मैंने साइड लिए महीने दो हो गए, टाइम पे काम नहीं किया, शायद करूं, लेकिन देख रहे हैं ये ऑफर है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, ये कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये हो क्या रहा है वैसे? ठीक है, और अब यहाँ से क्या करना है कि ये भी मैंने देखना है कि इसका क्या है। मुझे मतलब कि मैं अभी कहता हूँ कि जी पेपर्स के पेपर सेल दे रहा है, तो ये क्या करता है, 30% कमीशन है, ठीक है। और 36.43 की एवरेज रेट है, ठीक है। तो आए जरा इधर पुट करते हैं, ठीक है। कमीशन पर सेल दे रहा है ये 36.3 है, तो ये 30% कितना होगा? क्योंकि ये रेवेन्यू इसका क्या है, रिपीट है, तो इसका ये भी हमें फायदा है कि जो हमें पर मंथ का रेवेन्यू मिलेगा अगर हमने यहाँ से ऑर्डर देते रहते हैं, ठीक है। ये तकरीबन $11 मिल बनेगा हमारा। हाँ, ये $11 बनेगा आपको, इसके ऊपर कमीशन जो है पर सेल, ठीक है। अभी ये हौसला इसने क्या बताया कि हमें अगर हम इसको कर लें तो ये 557 मंथली इनकम है। लेकिन ये भी याद रखें कि इसके साथ एक और चीज भी है, ये रकम है, ठीक। ये रिपीट पे आता रहेगा, क्योंकि ये एक दफा जो कहते हैं ना, दवाई ये डॉक्टर की दवाई है, ये आपने खानी है तो फिर हर महीने आपने खानी है। बात समझ रहे हैं ना, ये कोई बुक थोड़ी है पढ़ ली आपने तो अगले महीने नहीं आपने पढ़नी। तो ये मेडिसिन में यही होता है कि आपका एवरेज 25-30% कमीशन होता है, बट नॉर्मली रिपीट होता है। ये देखें ना, रिपीट पे आपको 15% मिल रहा है। तो मैं इसको एवरेज कर रहा हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि फर्ज करें कि मेरा कोई क्लाइंट आ रहा है, तो मैं उसको एवरेज 11 से उठा रहा हूँ, और इसको आधा 15% आएगा ना, तो मैं इसको 16 कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टिल अगर मैं 5 to 6 पेजेस वाली वेबसाइट बना लो और मुझे 800, और उसमें देखें मैंने अभी कन्वर्जन रेट मनी साइट पे बहुत कम है। कन्वर्जन रेट का पता है क्या होता है? कन्वर्जन रेट से क्या मुराद है, कुछ आइडिया कोई बताएं।
कन्वर्जन रेट ये है कि लाइक ये मेरी साइट है, ठीक है। अब मुझे इसका एक्चुअल पासवर्ड नहीं आ रहा। ये मेरी साइट है, मैं इस यहाँ पर एक यूजर आता है, ठीक है। यहाँ पर 100 यूजर आ रहे हैं फर्ज करें, ठीक है। असल में हम अपनी साइट लिंक नहीं लगा सकते, हम अपनी साइट से कन्वर्ट करवा सकते हैं टू द ऑफर, इस ऑफर की तरफ, ठीक है। ये खत्म हो गया, इस ऑफर की तरफ हमने कन्वर्ट कराना है, इसका जो एग्जैक्ट यूआरएल है उसके ऊपर, ठीक है। ये नहीं है वैसे, वो भी जो ऑफर आएगी वो आपको इधर लेके जाएगी। ये नेटवर्क है, ऑफर है। और यहाँ से क्या होगा, आपकी साइट से यहाँ एक फर्ज बंदा एक यहाँ पर मेरा अफिलिएट लिंक है, वो यहाँ पर क्लिक करेगा और कहाँ जाएगा, ऑफिशियल साइट के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क पे नहीं जाएगा, नेटवर्क तो अपना अफिलिएट लिंक देगा आपको, ट्रैकर लिंक दे देगा, ठीक है। अगर यहाँ से 100 बंदे मैं रेफर, हाँ सेल्स पर 100, नहीं ये भी नहीं कह सकते हैं, 3 सेल्स पर, हाँ बिल्कुल भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं 100 बंदे रेफर करता हूँ और मुझे जो सेल्स मिलती हैं, अच्छा ये साइट आ गई, ठीक है। ये मेन साइट है जिसके ऊपर जाके यहाँ से यूजर लेता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं इस साइट पे सेंड करता हूँ यहाँ से मुझे, तो मेरी साइट से कन्वर्जन जा रही है 100 बंदों में से, चलें फर्ज करें 100 बंदे मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, 100 बंदे मेरी साइट पे आ रहे हैं और यहाँ से जो जा रहे हैं उधर 20 बंदे जा रहे हैं, तो मेरा कन्वर्जन रेट क्या है, वो यहाँ आएगा मनी साइट के ऊपर, ठीक है। बात समझे या नहीं? ये जो 20% है ना, ये है कि अगर मेरी साइट पे 100 बंदे आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ से इस साइट पे जाते हैं 20%, तो मैं वो 20% इधर पुट करूंगा। ये वैसे मिनिमम होता है, नॉर्मली जो आपके लिंक पे क्लिक कर रहे होते हैं वो 70-75% तक, 50% है, ठीक है। 50% से नीचे एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मजा ही नहीं आता, क्योंकि फिर इसका मतलब आपका सेल्स पेज कन्वर्ट नहीं कर रहा है, जो आपने अफिलिएट लैंडिंग पेज बनाया है वो कहीं प्रॉपर कर रहा है। नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट जो है कि 40-50% वो कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ 20%, और लेट्स से जो 20 लोग गए उनमें से 3 बंदे परचेज करते हैं, तो ये परसेंट है, ठीक है। इसके बेस के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। अब मैं इसको चेंज कर दूं, फर्ज करो मैं कहता हूँ ये 50 बंदे जाते हैं, ठीक है, और उनमें से 5% चेंज करती है, तो यू कैन सी द रेवेन्यू, ठीक है। अब ये क्या नाम है, आपको ये फाइल बनाना है, इसका आइडिया हो गया किस तरह बनाते हैं? ये बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। दूसरा, आपको ये भी पता चल रहा होगा कि किस कीवर्ड पे आपने मेहनत ज्यादा करनी, ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड आपको पर डे $66 दे रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं, मतलब मेरे साथ ये हुआ था कि फैट लॉस फैक्टर के ऊपर मैंने जो सोचा था उससे मतलब बस मिलती जुलती इनकम आई थी, कुछ अर्सा आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई थी। अच्छा, कहने की बात ये है कि ये जरूरी नहीं आपको 3,000 ही मिले हर मंथ, लेकिन आपको 1,000 भी मिल जाए तो आपको एक साइड का बुरा। पहले मुझे ये बताएं, आंसर किया करें यार, आप लोग आंसर नहीं करते। हाँ, मतलब कहने की बात ये है कि हमने कोई बहुत हाई assumptions नहीं करनी, और affiliates इज नॉट लाइक ब्लॉगिंग। आपने 10 पेजेस की साइट बनानी है, उस पर काम करना है और मूव टू फॉरवर्ड, मतलब आप एट अ टाइम 4 से 5 साइट्स भी इकट्ठी चला सकते हैं, ठीक है। केसी के बारे में यार उसमें इतना फर्क नहीं है, केसी एक और चीज़ है, ठीक है। इस सिस्टम पे एक्चुअली लॉन्गटेल प्रो है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता उसको कैसे करते हैं।
दूसरे पे चला कर लूंगा इसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर भी थोड़ी सी गाइडेंस दे देंगे। तो हमने क्या किया है कि ये कन्वर्जन रेट हमें मिल रहा है, हमने इसके बाद अपनी साइट बिल्ड करनी है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ना कंटेंट, थोड़ा सा इसको भी अपडेट कर दें नोट्स के। आफ्टर स्टेप वन क्या होगा, ठीक, चूज बायर keywords from SEMrush and any other tool, ठीक है। स्टेप टू क्या होना है, यूज कमीशन forecasting sheet to analyze or predict spec commission। हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं हो सकता, ये एग्जाम्पशन है, मैं आपको पहले बता दूं। ये ना हो कि आप कहेंगे सर हमने तो ये एग्जाम्प्ट किया था, एंड में हमें $50 भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इट कैन बी चेंज एंड नॉट, लेकिन एटलीस्ट आप अगर रैंक करते हो तो आप ये तो समझो कि हमारा मकसद इस वक्त रैंकिंग है, मोनेटाइजेशन पार्ट भी है, लेकिन पहला मकसद तो ये है ना कि हम रैंकिंग भी तो करें यार, ठीक है। तो Sun 3 Sun 5 is product, $60, ठीक है। यहां तक समझ है तो बताएं। एक मिनट और फिर ट्राई करता हूँ शायद। मुझे दें दो, मैं स्क्रीन जरा पॉज करता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ उसका। इतनी देर में आप लोग कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं साथ साथ उसका आंसर करता रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन को करता हूँ पॉज। मैं इसका ना, अच्छा, अब तो स्क्रीन शो नहीं हो रही, कंफर्म कर दें मुझको। एसी क्या है, एसी मुझे नहीं पता। केसी तो लॉन्ग टेल प्रो का है ना उस्मान, मैं किसी दिन कर दूंगा, मेरे पास इस वक्त इसके ऊपर लॉन्ग टेल प्रो है नहीं, वरना मैं कर देता, ठीक है। अच्छा, जो एडवर्टाइजिंग टेक्शन होता है ना, वो बेसिकली एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो एडवर्टाइज ये होता है एडवर्ड के लिहाज से, ठीक है।
जब हम पीपीसी वगैरह कर रहे होते हैं ना, एडवर्टाइजिंग वगैरह, ठीक है, कसम खाइएगा।